अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक और कोशिश करेंगे कि लेसन 3 के तमाम टॉपिक्स को इस वाले लेक्चर में कवर कर लिया जाए। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। पहला टॉपिक है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट बेसिकली डिस्कोर्स में रेफर करता है बैकग्राउंड नॉलेज से कम्युनिकेशन को प्रॉपरली समझने के लिए। ठीक है, आप इसको बैकग्राउंड स्टोरी की तरह भी ले सकते हैं जो मदद करता है समझने में कि क्या बेसिकली हो रहा है। मिसाल के तौर पर एक अच्छी सी एग्जांपल देती हूँ कि आपका दोस्त आपसे कहता है आई एम डेड टायर्ड। ठीक है, तो अब आप जान जाएंगे कि ऑब्वियसली वो बात कर रहा है कि बहुत ज़्यादा थक चुका है, ही इज़ एग्जॉस्टेड या शी इज़ एग्जॉस्टेड। ठीक है, ना कि आप यहाँ पर ये समझ जाएंगे कि वो वाकई में ही मर चुका है डेड वर्ड से। ठीक है, तो बस ये बात होती है, इसको हम कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। ठीक है, कि आप जो है वो कुछ फैक्टर्स की बेस पर जो है वो समझ जाते हैं, बैकग्राउंड नॉलेज की बेस पर समझ जाते हैं कि बेसिकली बात किस चीज़ से रेलेवेंट की जा रही है। ठीक है, इसी तरह इसमें जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट आ जाता है, उसके अलावा सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट आ जाता है और उसके अलावा कल्चरल कॉन्टेक्स्ट आ जाता है। तीनों को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो हमारे पास है वो लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट है। लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट की अगर बात की जाए तो इसमें हम क्या करते हैं, हम वर्ड्स और सेंटेंसेस वगैरह को समझते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई एम बैचलर या फिर वो कह रहा है ही इज़ बैचलर। ठीक है, तो आपको लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट को समझने की ज़रूरत है कि इसका बेसिकली मतलब क्या है। आया कि वो अनमैरिड है या फिर वो बात कर रहा है डिग्री से रेलेवेंट। ठीक है, तो इसको जो होता है वो हम लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। उसके अलावा जो लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट होता है इसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं 3 मेन वेज से। अब वो 3 मेन वेज कौन कौन से हैं, एक हमारे पास डायटिक आ जाता है, एक हमारे पास कोटेक्स्ट आ जाता है और एक हमारे पास कोलोकेशन आ जाता है। डायटिक बेसिकली हम टाइम और स्पेस को बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई आपसे कहता है आई एम हेयर नाउ यू वर देयर येस्टरडे, तो इसमें आपने देखा होगा हेयर नाउ यू येस्टरडे, ये सब वर्ड्स जो हैं यूज़ हो रहे हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं स्पेसिफिक नॉलेज अबाउट द स्पीकर, देयर लोकेशन, देयर टाइम। ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में जो है नॉलेज दे रहा है, इसको बेसिकली हम डायटिक बोलते हैं। इसके अलावा अगर कोड टेक्स्ट की बात की जाए तो ये वर्ड्स नियर बाय जो होते हैं इर्द गिर्द उन लफ्ज़ों की मदद से समझना। ठीक है, इसको हम कोड टेक्स्ट बोलते हैं। इसके अलावा कोलोकेशन आ जाता है। ये क्या होता है कि हाउ वर्ड्स आर यूज्ड टुगेदर। ठीक है, किस तरह से जो है वो इकट्ठे वर्ड्स यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल हैवी रेन, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, ये वाले वर्ड्स। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स जो हैं, 3 एस्पेक्ट्स जो हैं वो लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट में बताए गए हैं। उसके अलावा अगर हम सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट की बात करें, सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब होता है कि कब और कहाँ कम्युनिकेशन होती है और कौन लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने बॉस से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपने एक चीज़ समझनी है कि सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट जो होती है वो असर डालती है कि कन्वर्सेशन जो है वो कितनी फॉर्मल और इनफॉर्मल है आपकी लैंग्वेज में। तो इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, इसको हम सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। इसको भी जो है वो 3 मेन जो है वो टॉपिक्स में आप कह लो तोड़ा गया है। वो 3 टॉपिक्स कौन कौन से हैं, एक फील्ड है, एक टेनर है और एक मोड है। ठीक है, फील्ड क्या होता है, बेसिकली टॉपिक जो ऑन गोइंग एक्टिविटी आप कह लें, टॉपिक अंडर डिस्कशन जो होता है वो हमारे पास फील्ड होता है। उसके अलावा टेनर क्या होता है, ये बेसिकली सोशल रिलेशनशिप से रेलेवेंट होती है बात। इसके अलावा अगर हम मोड की बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि कैसी कम्युनिकेशन है, फेस टू फेस है या रिटन है, राइटिंग में है, तो ये चीज़ होती है। तो ये 3 तरह के इसके भी पार्ट्स से, इसको भी आपने याद कर लेना है। जिस तरह मैंने कॉन्सेप्ट बताया आप उस तरह भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, ये कस्टम, वैल्यूज़ और बैकग्राउंड जो होता है उसके बारे में होता है कि कहाँ लैंग्वेज यूज्ड हुई है या यूज्ड होती है। जैसे कि एग्जाम्पल से अगर देखें तो कुछ कल्चर्स में क्या होता है कि नोड वर्ड का मतलब होता है यस और कुछ में क्या होता है हेलो। ठीक है, तो ये जो होती है बेसिकली हम इसको कल्चरल कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये कस्टम, वैल्यूज़ और बैकग्राउंड के बारे में होती है। ठीक है, तो आई होप सो कि आप लोगों को ईजी वर्ड्स में समझ आया होगा। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है डिस्कोर्स एंड कन्वर्सेशन। अब इसमें हमारे पास बैकग्राउंड टू कन्वर्सेशनल एनालिसिस आ जाता है। अगर हम कन्वर्सेशनल एनालिसिस की बात करें तो ये देखता है कि कैसे लोग मैनेज करते हैं अपनी डेली लाइफ के या रोज़मर्रा की कन्वर्सेशन को। ये एग्जामिन करता है कि कैसे स्पोकन लैंग्वेज स्ट्रक्चर्ड होती है, जैसे कि टर्न टेकिंग हो गया है, उसके अलावा फीडबैक हो गया, उसके अलावा रिपेयर टर्म जो होती है। अब रिपेयर टर्म का क्या मतलब होता है, ये बेसिकली कहते हैं कि लोग किस तरह से फिक्स करते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग और एरर्स को। ठीक है, तो इसको बेसिकली हम रिपेयर कहते हैं। उसके अलावा ये अप्रोच जो है ये बताते हैं कि ये इमर्ज हुई थी 1960s में थ्रू द सोशल लैंग्वेज हार्वेस्ट एक्ट, इसका नाम आपने याद रखना है। और ये फोकस करती है सोशल इंटरेक्शन की
ऑर्गेनाइजेशन पर, बजाय इसके कि सिर्फ लैंग्वेज पर ही फोकस करे, बल्कि ये होल जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना उसके ऊपर फोकस करती है। तो ये एक मेन पॉइंट है, आप इसको ऐड कर सकते हैं अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। जिस तरह मैंने पॉइंट्स बताए हैं, मैं बार बार कहती हूँ, आप अपनी वर्डिंग में उसको लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें एज सच इतना ज़्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। उसके अलावा इसमें शामिल है एनालिसिस, ठीक है। हम रिकॉर्डिंग्स जो होती हैं उनके एनालिसिस करते हैं, कन्वर्सेशन की डिटेल में जाते हैं, ठीक है, ये समझने के लिए कि कैसे लोग इंटरेक्ट करते हैं। तो जस्ट यही बात है। अगर आप लोगों को लगता है कुछ और इंपॉर्टेंट है, आप एक दफ़ा रीड करके देख सकते हैं, हर चीज़ वही रिपीट हुई है और काफ़ी दफ़ा रिपीट हुई है, ठीक है। तो जस्ट 5 पॉइंट 6 पॉइंट्स इनफ होते हैं। अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है तो उसी को थोड़ा सा आप एक्सपैंड करके लिख सकते हैं, या थोड़ा सा आप उसको डिटेल वेरिएंट में भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो और वो खुद से कुछ भी ना लिख सके। उसके अलावा हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन कन्वेंशंस आ जाता है। ये क्या होता है? बेसिकली सिंपल सा अगर इसका कॉन्सेप्ट देखा जाए तो ये कुछ सिंबल्स और नोटेशंस को बोलते हैं जो यूज़ की जाती हैं रिप्रेजेंट करने के लिए कि कैसे स्पोकन लैंग्वेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑन पेपर, ऑन स्क्रीन। उसके अलावा ये यूज़ किया जाता है चीज़ों को नोट डाउन करने के लिए, कि जैसे कि कोई इंटरप्ट करता है दूसरों को। उसके अलावा जब स्पीच में हम पोज लेते हैं, जब किसी सेंटेंस पर हम जोर डालते हैं, ठीक है, और कैसे हमारी पिच ऑफ वॉइस जो होती है वो चेंज होती है ड्यूरिंग कन्वर्सेशन। तो ये सब सिंबल्स और नोटेशंस जो होते हैं वो ईजियर बना देते हैं स्पोकन लैंग्वेज को एनालिसिस करने में और समझने में कि क्या बेसिकली हो रहा है कन्वर्सेशन में, ठीक है। आगे जो है वो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि ट्रांसक्रिप्ट्स जो हैं वो इनहेरेंटली इनकम्प्लीट हैं एंड शुड बी कंटिन्यूसली रिवाइज्ड। तो यही बात है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये जो सारे सिंबल्स हैं इनकी नॉलेज आपने याद रखनी है, आपको क्विज़ में बहुत दफ़ा रिपीट होगा। बाकी कुछ लाइंस यहाँ हाईलाइट की गई हैं, बट हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि जस्ट आपने वही वाली लाइंस पढ़नी है। अगर मैं यहाँ पर लेफ़्ट साइड ब्रैकेट की बात करूँ, मैं आपको मेन बता रही हूँ, बट आपने बाकी भी एक दफ़ा रीड करनी है, ठीक है। लेफ़्ट साइड ब्रैकेट का क्या मतलब होता है? बेसिकली ये जो लेफ़्ट साइड ब्रैकेट होती है ना, ये शो करती है हमारा ओवरलैप टॉक जब शुरू होती है ना उसको शो करती है। मतलब कि एक वक्त में जब दोनों स्पीकर्स बात करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने किसी को कहा है हाउ आर यू, और अचानक से वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि डू यू नो व्हाट टाइम द मीटिंग स्टार्ट। तो यहाँ पर आपने नोट किया कि आपने क्वेश्चन किया, उसने आपके क्वेश्चन का जवाब देने के बजाय अपना क्वेश्चन आगे रख दिया, ठीक है, और आप उसको जवाब देने लग गए। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ बेसिकली ओवरलैप हुई है हमारी जो भी टॉक है या जो भी हमारी कन्वर्सेशन है, ठीक है। उसके अलावा ऐसे ही यहाँ पर हाइफन जो है उसको यूज़ किया गया है। यहाँ आप देखें, यहाँ हाइफन इंडिकेट। तो हाइफन बेसिकली जो है वो ये यूज़ होता है जब कोई बोलते हुए अचानक जो है वो खुद को काट देता है या मदाखलत करता है, इंटरप्ट करता है। जैसे आप बात कर रहे हैं, ठीक है, और अचानक से आप खुद को काट कर खांसी की वजह से कि आई वॉज गोइंग टू द कफ, सॉरी आई फॉरगॉट व्हाट आई वॉज गोइंग टू से। तो ये बात आपने जो है वो बता दी उसको, यानी कि आपको खांसी हुई तो आपने खुद को काटा। तो इसको जो है वो हम शो करवाने के लिए हाइफन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर ये जो है वो राइट एंड लेफ़्ट कैरेट्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, जिसको हम मैथ्स के क्वेश्चन में मोर देन लेस देन के लिए भी इस्तेमाल करते होते थे। तो ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? इंडिकेट करता है स्पीच को दो लोगों के दरमियान जो कि क्विकली एक्सचेंज करते हैं, जल्दी जल्दी से एक दूसरे के साथ बात करते हैं आम कन्वर्सेशन की निस्बत, ठीक है, बड़ी तेज़ी से एक दूसरे को रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। उस टाइम में हम राइट एंड लेफ़्ट कैरेट्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी भी आपने एक दफ़ा रीड कर लेने हैं, मैं इनको रीड नहीं करी, याद करने वाले हैं, याद करने हैं आपने। उसके अलावा यहाँ पर कन्वर्सेशनल एनालिसिस एंड सेकंड लैंग्वेज कन्वर्सेशन आ जाता है। इसमें ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो बेसिक चीज़ यहाँ डिस्कस की जा रही है कि कैसे कन्वर्सेशनल एनालिसिस जो है वो हेल्प कर सकता है समझने में कि कैसे लोग लर्न करते हैं और यूज़ करते हैं सेकंड लैंग्वेज को, ठीक है। उसके अलावा ये कन्वर्सेशन देखता है बिटवीन नॉन नेटिव स्पीकर और कैसे क्लासरूम इंटरेक्शन जो है वो असर डालता है लैंग्वेज लर्निंग पर। एडिशनली अगर हम देखें तो ये एक्सप्लोर करता है कि कैसे कन्वर्सेशनल एनालिसिस कनेक्ट होता है लैंग्वेज टीचिंग मेथड से, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ मैंने आपको बता दी है। अगर आप लोगों को लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस हो गई हैं तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। जब आप क्विज़ करेंगे, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ जाएंगे तो लिटरली एग्ज़ाम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सो ये जो नेक्स्ट वाला लेक्चर है, लेक्चर 4, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो कवर करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।